अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर साजिदा शाहनवाज। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। आपने खुद से बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा और वो टॉपिक है आज का पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। पॉलीसिस्टिक ओवरी क्या है, इसमें क्या डाइट लेनी है, क्यों हो जाती है, क्या मसाइल होते हैं, इस समंदर को मैंने कूजे में करना है और 10 मिनट में करना है। जी मैम। सबसे पहले याद रखिए, पॉलीसिस्टिक ओवरी जो है वो एक डिजीज नहीं है, इट इज सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब है ज्यादा सारी बीमारियों का मजमुआ। इसमें एक ऑर्गन आपका खराब नहीं होता, इसमें आपके ढेर सारे ऑर्गन जो है वो खराब हो सकते हैं। इसमें होता क्या है कि आपका मेटाबॉलिक सिस्टम बॉडी का खराब हो जाता है, आपका इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है। उस हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से आपकी बॉडी के हर चीज की ग्रोथ भी ज्यादा होना शुरू हो जाती है, ठीक है, वेट ज्यादा होना शुरू हो जाता है, आपके लिवर डिसफंक्शन हो जाते हैं। अगर मैं एज ए डॉक्टर बन के आपको बताऊंगी तो आपको और तरह से बताऊंगी, लेकिन चूंकि ये वीडियो मेरी जनरल पब्लिक के लिए अवेयरनेस है, मेरे पेशेंट्स के लिए, आपका क्या होगा, आपका वेट गेन होगा, आपके चेहरे पे बाल आ जाएंगे, आपका कम्प्लेक्शन खराब हो जाएगा, आपकी आवाज जो है उसमें हिर्सोटिज्म आ जाएगा। वैसे तो मेरी आवाज भी भारी हो गई है ये ज्यादा बोल बोल के, वो इस तरह की नहीं आती, वो टिपिकल मर्दाना। आपकी इवन बाकी ऑर्गन भी जो है, आपके फेमिनिन ऑर्गन जो है वो खराब हो जाते हैं और मेल वाले ऑर्गन ज्यादा हो जाते हैं। उसके पीछे हार्मोन का क्या होता है, एंड्रोजन लेवल। आपका एंड्रोजन लेवल जो है वो बेसिकली मेल का हार्मोन है। अल्लाह ने फीमेल को भी दिया है, मेल को भी दिया है। फीमेल में इसकी रेशो थी 1 छटाक, ठीक है, और आपने रेशो कितनी कर दी, 3 किलो, ठीक है। तो क्या होगा, जो चीज 1 छटाक रखनी थी, अगर आप अपने घर में सालन बनाए तो नमक अगर आपने 1 चम्मच डालना था, उसमें नमक डाल देंगे 5 चम्मच, तो वो रेशो क्या बन जाएगी। इसी तरह एंड्रोजन लेवल है। तो आपने ठीक कैसे होना है, क्या चीजें हैं। मुझे आज जैनब ने कहा, मैडम प्लीज प्लीज मुझे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, मैंने आपसे करने हैं, मुझे बताओ क्या पूछते हैं लोग। मैम पेशेंट पूछते हैं अगर हमारा पीसीओएस है तो क्या आगे हम कंसीव कर सकते हैं या आईवीएफ करवा सकते हैं। हाँ। एक पेशेंट का ये देखिए, पहली तो बात है, पीसीओ जो है वो बजाते खुद आपके लिए इनफर्टिलिटी का बायस नहीं बनता अगर वो लोअर लेवल पे है। जी मैम, ठीक है। अगर आपका ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है, क्या लेवल आ रहा है, तो पेशेंट को समझाएं कि उनके लिए कि आपका जरूरी नहीं हर पॉलीसिस्टिक ओवरी वाले का हम आईवीएफ करेंगे, नहीं मैम, ठीक है। उनको हमें असेस करना पड़ता है, उनके हार्मोन्स लेवल हम करेंगे, उनके मैं एंट्रल फॉलिकल काउंट करूंगी, उनकी बाकी चीजों को देखूंगी, फिर बताऊंगी कि इनका आईवीएफ होना चाहिए या ये नेचुरल वे से कंसीव कर सकती है। अच्छा, नेचुरल वे से कंसीव करने वालों में क्या असल पैथोलॉजी आपके जहन में क्या है कि क्यों नहीं होता। आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं मैम, ये डाइट हो सकती है आपकी, क्योंकि पहले तो मैं डाइट पे आ रहे हैं, पहले मैं आपको बताऊं कंसीव क्यों नहीं होता इन खवातीन में। होता क्या है कि नेचुरली हमारा एक अंडा सिर्फ एक माह में निकलता है या 2 निकलते हैं। इनमें क्या होता है, इसमें वो जो इनहिबिटरी मेथड, जो इनहिबिशन वाला चलता है ना, कि जब आपके 1, 2, 3 एग क्यू में लग जाते हैं तो एक इनहिबिशन आती है हमारे ब्रेन से, उन खुलियों को हमारे ओवरी के अंदर, वो जाके ये बताती है कि बस अब बेटा जितने लग गए हो ना दौड़ में वो काफी है, बाकी घर बैठ जाओ। वो क्या कहते हैं, सारे ही दौड़ में लग जाते हैं। सही मैम। तो एक वक्त में रश पड़ जाता है। तो जब सारे दौड़ में लगते हैं, अब एक जगह पे आपने रेस करवानी हो, तो रेस में आपने लिखा हो कि 10 मिनट के बाद जो आएगा, 10 मिनट के अंदर जो विन कर जाएगा वो विनर है। तो क्या होगा, वो एक अंडा, ढेर सारे अंडे वो रेस में लग जाएंगे, तो वो रश से सारे लोग गिर जाएंगे, कुछ क्रश हो जाएंगे, तो 10 मिनट में कोई भी विनर नहीं होता। तो इस वजह से कोई भी विनर रिपीटेडली नहीं हो रहा होता, क्योंकि बहुत सारे और एग्स दौड़ में लग जाते हैं। तो इन लोगों को फिर जब इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए, जब हम एग को स्टिमुलेट करते हैं, तो हमें अक्सर आईवीएफ पर जाना पड़ता है, वरना इन लोगों को ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन का बहुत ज्यादा रिस्क होता है।
मैम। तो मैं, जैनब मेरे साथ है, जैनब आप बताओ लोगों को जी मैम। कि क्या उनको डाइट लेनी चाहिए। मैम उनको सबसे पहले कि जो मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं ये नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। इसमें सबसे पहले आ जाता है जंक फूड, हमारा आ जाता है, वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। पीसीओएस के लिए सीड साइकिलिंग जो है वो स्टार्ट करवाई जाती है। पहले 14 डेज जो होते हैं उसमें हम 2 सीड जो हैं मिक्स करके देते हैं। उसमें चिया सीड, सॉरी वो फ्लैक्स सीड होते हैं और सफ़ेद तिल होते हैं। पहले 14 दिन ये देते हैं, फिर अगले 14 दिन 2 सीड्स और हैं वो देते हैं। डिपेंड करता है ना, हर पेशेंट को डिपेंड करता है कि उसको पहले 14 दिन कौन सा देना है। तो ये बताओ ना आप, देखो जैनब के कहने का मतलब है कि इट इज अ टेलर मेड अप्रोच। जी मैम। अगर आप ये कहें कि मैं वो चिया सीड पहले 4 दिन क्या खाना, इट्स नॉट अ टोटका। जी मैम। पेशेंट के हार्मोनल लेवल हम चेक करेंगे। जी मैम। फिर उसका कौन सा हार्मोन रेज्ड है और कौन से हार्मोन पे कौन से सीड्स को पहले मिलाना है, वो टेलर मेड है। सीड साइकिलिंग करेंगे, आप कहो कि उनको पेशेंट के हिसाब से मैं सीड साइकिलिंग करूंगी ताकि पेशेंट को पता हो कि हमें एक अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट से हमने मिलना कितना बेस्ट, हमें डाइट चार्ट दिया जाए। ये आपको डाइट चार्ट देंगी, मैं आपको डंडा चार्ट दूंगी। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग जो है ना सारी चीजों को देखेंगे कि जी मेरा डंडा चार्ट होने का मतलब ये है कि मैं आपको लगा दूंगी कि बेटा वजन कम करोगे तो आगे हम आपके लिए कुछ और करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलके होती हैं। और कोई सवाल आपके ज़हन में? आपने मैं बताना है जब 10 मिनट की वीडियो से ऊपर ना बने हमारी। हाँ जी मैम, फिलहाल तो अभी और कोई और नहीं है सवाल। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि जो खवातीन IVF पर आ रही हैं उनको पता है कि हमारी या उनको पहले ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन हो चुका है और पहले उन्होंने IVF करवाया है, तो अब उन्होंने बहुत ध्यान रखना है। जब आपका एक दफ़ा ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन हो जाए तो आपने पहले क्या करना है, पहले 2-3 माह रेस्ट करना है। अगर आपका डॉक्टर आपको फ़ौरन अगले साइकिल में कह रहा है, मेरा मैसेज उनको दें, उन्हें बताएं कि डॉक्टर साहबा हमें फ़लाँ डॉक्टर ने कहा था कि आपकी वरना ओवरी फेल हो जाएंगी। याद रखिए, मैंने अपने इसमें क्लिनिकल ट्रायल में ये चीज़ें देखी हैं कि वो ख़वातीन जिनमें ढेरों एक वक्त में 19 एग बने, अगर हम उनको वक्फा नहीं देते, टाइम नहीं देते, तो उन ख़वातीन में बाज़ दफ़ा ऊपर नीचे साइकिल जब आप स्टिमुलेट करते हैं तो उनमें ओवेरियन फेलियर भी हो जाता है। ये हर एक के लिए नहीं है, कुछ लोगों में हमें करना पड़ता है, जैसे वो बाहर जा रहे हैं या जिनमें कोई ऐसा रिस्क नहीं है, तो ये डिसीजन कौन करेगा? आपका डॉक्टर करेगा। मैम एक और क्वेश्चन है, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिर्फ पीसीओएस वालों में होता है या बाकी और पेशेंट्स में भी हो जाता है? नहीं, ज्यादातर पीसीओएस वालों में होता है, या जिनमें ओवेरियन रिजर्व बहुत ज्यादा हो, जिनका पुअर ओवेरियन रिजर्व है उनमें कम ही होता है। लेकिन अगर आपने गलत, जैसे हम पहले गलत तो नहीं कहते थे, पहले हम लोगों को लॉन्ग प्रोटोकॉल पे लाया करते थे। लॉन्ग प्रोटोकॉल होता था एगोनिस्ट प्रोटोकॉल, तो एगोनिस्ट में बहुत ज्यादा चांसेस होते थे हाइपर स्टिमुलेशन के। अब हम कर रहे हैं एंटेगोनिस्ट प्रोटोकॉल, ठीक है, और प्लस हम जिन लोगों में रिस्क ऑफ हाइपर स्टिमुलेशन हो उनकी हम इंजेक्शन में भी LH सर्ज ऐसे नहीं देते। ये बहुत सारी चीजें तब्दील हो गई हैं जिससे रिस्क ऑफ ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन कम हो जाता है। वरना क्या होता था, एक आध पेशेंट जरूर लेटा होता था और वो सब के लिए इबरत बना होता था, जिसके हम पेट से पानी भी निकाल रहे होते थे, उसका बच्चा भी हुआ होता था, और दिन रात मैं सो ही नहीं पाती थी, ना मैं और ना मेरा स्टाफ। लेकिन अब जो नई मॉडिफाइड हमारी ट्रीटमेंट रेजीम्स हैं उनसे काफ़ी लोगों को बेहतरी आ रही है। मतलब क्या है, अगर आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ रखते हैं, सिंड्रोम है, तो आपने सबसे पहले अपनी डाइट को फोकस करना है। दूसरा, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो रात को जब हम सोते हैं तब पैदा होता है, सोने में। अगर आप वो रात जाग के गुजार लेंगे तो वो आपका पैदा नहीं होगा। इसलिए आपने लाइफस्टाइल में जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करनी है, अच्छे अच्छे काम करने हैं, बॉडी को अच्छे खूबसूरत रोमांटिक मोड पे लगाना है। खुश रहें, हमें भी खुश रहने दें। फी अमान अल्लाह। चले जी।